मोदी के नेतृत्व में भारत की छवि पूरे विश्व में अल्पसंख्यक विरोधी होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने सर्विस रिवॉल्वर से मुसलमानों पर गोली चलाता है। बीजेपी ने तो सरकारी स्तर पर पार्लियामेंट में सभी आदिवासियों को हिंदू घोषित कर दिया ताकि हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ी हुई नजर आए और आदिवासियों को उनके कम जनसंख्या के समुदाय के रूप में पहचान ना मिले। आदिवासियों के ऊपर भी मणिपुर में जैसे अत्याचार हुए हैं वह असहनीय अत्याचार है। हिंदू राष्ट्र के लिए अल्पसंख्यकों पर अत्याचार भाजपा के लिए जरूरी होते जा रहे हैं। स्वतंत्र मीडिया के लिए 180 देशों में 159वें नंबर पर है। जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। आज हम यह समझने का कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत देश की स्थिति देश और दुनिया में क्या कर रखी है। अभी बांग्लादेश में हालिया दिनों में ही तख्ता पलट हुआ है। वहाँ के माइनॉरिटी पर अत्याचार की कई सारी खबरें भारतीय गोदी मीडिया प्रचारित करते रहती है। वैसे ही घटनाओं में हाल के दिनों में हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और उन पर देशद्रोह का मामला बांग्लादेश में होता है। ये किसी इस्कॉन मंदिर के पुजारी हैं। इस घटना से भारत के दक्षिणपंथी संगठन आरएसएस, उनके अनुषंगिक इकाइयाँ और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों को अपने कुकर्मों पर पर्दा डालकर लोगों का ध्यान भटकाने का मौका मिलता है। ये लोग गोदी मीडिया और सोशल मीडिया में हल्ला कर रहे हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ भयानक अत्याचार हो रहा है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को तुरंत रोका जाना चाहिए। इस पर बांग्लादेश ने सबसे पहले तो भारत को आगाह किया कि बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों पर भारत हस्तक्षेप ना करें। दूसरा, बांग्लादेश ने भारत पर अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया है। और तीसरा, भारत की गोदी मीडिया पर ढाका के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार करने का अभियान चलाने का भी आरोप लगाया। अब हम इन सब घटनाक्रमों को समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में या बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, यानी वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय मानी जाती है। वहाँ अत्याचार हुआ तो गोदी मीडिया और मोदी सरकार के तरफ से बड़े बड़े हेडलाइन छप जाते हैं कि अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे अत्याचार को तुरंत रोका जाए। और ये लोग दुनिया के सामने भी आग्रह कर रहे हैं कि बांग्लादेश को दबाव दिया जाए कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को वो रोके। यदि आप ध्यान देंगे तो यही बात तो अमेरिका भी भारत से कह रहा है कि माइनॉरिटी को सुरक्षा प्रदान किया जाए भारत में। अमेरिका के रिलीजियस रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि भारत में मुसलमानों पर सरकारी तंत्र के द्वारा अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसी के आलोक में अमेरिका ने भारत से कहा कि माइनॉरिटी पर अत्याचार रोका जाए। ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने भी भारत को अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार को रोकने की बात कही। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है इंडिया को कि प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़। तो क्या इंडिया अपने माइनॉरिटी समुदाय को प्रोटेक्ट कर पा रहा है? क्या भारत मोदी के नेतृत्व में सिखों का, ईसाइयों का, मुसलमानों को और बुद्धिस्ट लोगों को, आदिवासियों को प्रोटेक्ट कर पा रहा है या खुद ही उन लोगों के ऊपर अत्याचार में लगा हुआ है? मणिपुर के आदिवासी जहां 250 से ज़्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं, क्या उन आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करना भाजपा की मोदी सरकार और एन बीरेन सिंह की सरकार की जिम्मेवारी नहीं थी? गुजरात दंगों के समय में सैकड़ों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ तो क्या भाजपा अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा प्रदान कर पा रही थी या खुद ही उन पर अत्याचार करने में लगी थी? जबकि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। जब भारत में खुद दक्षिणपंथी संगठन के लोग सरकारी मिशनरी के साये में अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार करते हैं तो उस समय और उस घटना में भाजपा और आरएसएस के लोगों को अल्पसंख्यकों का अत्याचार नजर नहीं आता, बल्कि बृहत हिंदू राष्ट्र बनाने की घटना नजर आती है। ऐसे में बांग्लादेश ने जब दो टूक जवाब दिया कि डोंट इंटरफेयर इन आवर इंटरनल मैटर, तो यह जवाब बीजेपी को, आरएसएस को और मोदी को भारी पड़ रहा है। बांग्लादेश ने स्पष्ट कहा कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो देश के अंदर में, उन सभी नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। यह तुम्हारे मूल का मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस मामले में तुम चुप रहो। एक छोटे से देश का, भारत जैसे देश को इस तरह चुप कराना आज के समय में विश्व में भारत की स्थिति बयां करती है। अपने देश में आज के समय में तो मुसलमानों पर लगभग प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं। भाजपा के कई बड़े लीडर तो यहाँ तक कह चुके हैं कि आर पार की लड़ाई हो जाए, जो होगा देखा जाएगा। हिमंता विश्व शर्मा जैसे मुख्यमंत्री हर दिन मुसलमानों को गाली देते हैं कि ये मुल्ला, मियाँ, मुसलमान, मानो ये लोग भारत देश के नागरिक हैं ही नहीं। आज भारत सरकार मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। इतना ही नहीं, बीजेपी का तो एक भी सांसद राज्यसभा या लोकसभा में मुसलमान नहीं है।
और ये लोग बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों पर रोना रो रहे हैं। बीजेपी ने तो सरकारी स्तर पर पार्लियामेंट में सभी आदिवासियों को हिंदू घोषित कर दिया ताकि हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ी हुई नजर आए और आदिवासियों को उनके कम जनसंख्या के समुदाय के रूप में पहचान ना मिले। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हाय तौबा मचाने से पहले भाजपा, आरएसएस और मोदी को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि वे आखिर अल्पसंख्यकों के साथ देश में कर क्या रहे हैं। ताज़ा घटना संभल की है जहां मुसलमानों पर अत्याचार को देश और दुनिया ने देखा। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने सर्विस रिवॉल्वर से मुसलमानों पर गोली चलाता है और आपको बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार दिख रहे हैं। जो आप खुद कर रहे हैं वो क्या है? लद्दाख के बुद्धिस्ट 6वीं अनुसूची की मांग कर रहे हैं और भारत सरकार ने सोनम वांगचुक के साथ क्या किया? दिल्ली में घुसने तक नहीं दिए, जंतर मंतर तक तो वे पहुंच ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वे लोग बौद्ध थे इसीलिए। तो मोदी सरकार के आने के बाद देश में सिख, ईसाई, बौद्ध और मुसलमानों के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़े हैं। आदिवासियों के ऊपर भी मणिपुर में जैसे अत्याचार हुए हैं वह असहनीय अत्याचार है। इस समय छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगलों से आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। क्या वह अत्याचार भाजपा को दिखाई नहीं देता? इन सभी समुदायों की हालत भारत में बहुत ही दयनीय हो चली है, लेकिन भाजपा को बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार दिखते हैं। अपने देश पर खुद के द्वारा किए जा रहे अत्याचार उन्हें विकास के लिए जरूरी नजर आते हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए अल्पसंख्यकों पर अत्याचार भाजपा के लिए जरूरी होते जा रहे हैं। देश के अंदर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के कारण विश्व भर में भारत देश की छवि धूमिल हुई है। बांग्लादेश में 1 करोड़ के आसपास हिंदू हैं, तो क्या भारत उन लोगों को भारत ला सकती है? अरब कंट्रीज़ में 50 लाख से ज़्यादा लोग नौकरी में हैं। यहाँ पर हो रहे अत्याचार के जवाब में यदि वे लोग भी भारत के हिंदुओं को वहाँ से निकालना शुरू कर दे तो क्या भारत उन्हें रख पाएगा? अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के विभिन्न देशों में 50 लाख हिंदू बसे हुए हैं। यदि वे लोग भी उनके अल्पसंख्यक होने का फ़ायदा उठाते हुए उनके ऊपर अत्याचार करें तो क्या भारत उन्हें अपने देश में जगह दे पाएगा? मोदी के नेतृत्व में भारत की छवि पूरे विश्व में अल्पसंख्यक विरोधी होता जा रहा है, लेकिन आपका ध्यान भटकाने के लिए ये लोग बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों का रोना रो रहे हैं। साथ ही गोदी मीडिया आपको सही सूचना तो नहीं देती, लेकिन बांग्लादेश की खबरों को भी गलत ढंग से प्रचारित करने के लिए बांग्लादेश के लोगों ने गोदी मीडिया को भला बुरा कहा है। बांग्लादेश सरकार की ओर से भारत के गोदी मीडिया का गलत नैरेटिव को काउंटर करने के लिए वहां की मीडिया को निर्देश दिया गया कि भारत में जो गलत सूचना वहां की मीडिया दे रही है उसके जवाब में यहाँ की सही सूचना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें। वैसे भी भारत देश स्वतंत्र मीडिया के लिए 180 देशों में 159वें नंबर पर है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए भारत की गोदी मीडिया आपको कितना झूठ परोस रही है, तभी इसकी यह हालत है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।